सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल IBC 24। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के बजट की खबरों के साथ। जी हां, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा आम बजट पेश करने जा रही हैं। आम लोगों को बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। चुनावी साल में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, जिसको कम करने को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। साथ ही टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और कृषि क्षेत्र को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है, जिसके बाद वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021-22 पेश की। पिछले साल की तरह इस साल भी केंद्रीय बजट पेपरलेस होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाली हैं। तो आज देश का बजट पेश होने वाला है और पूरे देशवासियों की निगाह है इस बजट को लेकर। तो कोरोना जैसी बड़ी चुनौती के बीच ये आज देश का बजट पेश किया जाएगा। और सभी सेक्टर्स की बात करें, सभी सेक्टर्स को उम्मीदें हैं, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात करें, स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर खास तौर पर, सभी को उम्मीदें हैं इस बजट से। तो कृषि क्षेत्र को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ा ऐलान हो सकता है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, इसको लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण और इसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तो कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था और पिछले साल की तरह इस साल भी केंद्रीय बजट पेपरलेस होने वाला है। तो आपको बता दें कि ठीक 11 बजे का पूरे देशवासियों को इंतजार है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ठीक 11 बजे देश का बजट पेश करने वाली है। तो बजट को लेकर लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसकी जानकारी लेकर हमारे साथ 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। भोपाल से नीलम जुड़ गई हैं, जबलपुर से अभिषेक, तो रायपुर से स्टार। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का स्टार। आज ठीक 11 बजे देश का आम बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों को? देखिए, कोरोना संक्रमण के बीच सरकार अपना आज बजट पेश करने जा रही है और कहीं ना कहीं जहां सरकार को उम्मीद है कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं पिछले 2 सालों से लगभग कोरोना संक्रमण के कारण महंगाई की मार झेल रहे या दूसरी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे आम पब्लिक को भी इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। हमारे साथ बहुत सारे शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि बजट को लेकर क्या उम्मीदें वो लगा रखे हैं, कहाँ कुछ बदलाव हो सकता है और क्या उम्मीदें कर रहे हैं। बताइए, आज बजट पेश करने जा रही वित्त मंत्री अपना, क्या उम्मीदें आप लोग को है? सर, अब सभी चैनलों से मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग बूस्टर बजट की बात कर रहे हैं। आम जनता के लिए उन लोगों के साथ सभी की जानकारी है, उनको हर जगह वो घूम रहे हैं, हर जनता से मुलाकात हो रही है उनकी। सब जनता उनको बूस्टर बजट, महंगाई की, पेट्रोल की और 100 रुपए की चीज अगर 1000 रुपए MRP है तो उस पे या तो 1000 रुपए MRP पे ही टैक्स लगवाइए। जी बताइए, क्या आप लोग उम्मीद है, क्या कुछ कहेंगे? बताइए बजट से क्या। हेलो, हम तो उम्मीद ये रखे हैं GST के बारे में, व्यापारियों को जो सुविधा दी जाए, जो नए नए कानून लागू कर रहे हैं उसमें व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है और व्यापारियों ऑलरेडी बहुत इतने काम रहते हैं और GST में और उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आदमी व्यापार करके GST में ध्यान दे। तो वही गवर्नमेंट से ये बोलना चाहते हैं कि GST में कुछ सुविधा दी जाए। बताइए, क्या एक्सपेक्टेशंस आप लोग की हैं, क्या रहेगा बजट का स्वरूप आपको लगता है? बजट से हमारे पूरे हिंदुस्तान वासियों से यही वो रहता है कि बजट संतुलित हो और सब हिंदुस्तान भाइयों को रेट वेट सही लगे और इनकम टैक्स में छूट दी जाए। और केंद्र से ये आशा रहती है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट है उनसे केंद्र सौतेला व्यवहार न करे।
क्या बताएंगे, क्योंकि देश का बजट है, काफी कुछ उम्मीदें आप लोग को है, क्या स्वरूप रह सकता लगता है आपको? ये है कि योजनाएं कोई सरलीकरण करनी चाहिए, या फ्री जो गवर्नमेंट जो फ्री देती है नागरिकों को अपना वो समझ के, तो उसमें फ्री करना देके कुछ काम करवा के अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए, ये सबको सब समाज को अच्छा फायदा हो। और जो सेक्टर में ज्यादा उम्मीद लगा रखी है आप लोग की गवर्नमेंट का फोकस इस सेक्टर में रहेगा पर्टिकुलर? ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी है उसमें बहुत ही जटिल बहुत प्रॉब्लम्स है, हर महीने कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, लोग उनसे संतुष्ट नहीं है, व्यापारी ये सब बहुत परेशान है, लोगों का कहना है उनमें कुछ सरलीकरण करना चाहिए। और जैसे पहले बोल रहे थे जीएसटी एक ही टैक्स देश में लगेगा, अभी एक तो लग नहीं रहा है, सब प्रकार के अलग अलग रही है, उनको वो अपने टैक्सेशन को लेकर उम्मीदें आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, बजट को लेकर क्या उम्मीदें लगा रखे? इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और बुजुर्गों के लिए भी कुछ किया जाए। अच्छा, किस प्रकार की उम्मीदें कर रहे हैं, मतलब क्या योजना होनी चाहिए बुजुर्गों के लिए आप सोचते हैं? भाई परेशान रहते हैं उनके लिए कुछ पेंशन वगैरह की ऐसा कुछ किया जाए। देखिए, ये रायपुर के लोग हैं, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि टैक्सेशन पॉलिसी जो है, चाहे वो जीएसटी की बात हो चाहे इनकम टैक्स की बात हो, इसको ज्यादा से ज्यादा सरलीकरण किया जाना चाहिए, यही लोगों की उम्मीद है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा परेशान दो ही चीज से ज्यादा है, अर्थव्यवस्था को तो मजबूती मिली है, लोगों का मानना है, लोगों को कमा भी रहे, इनकम भी बढ़ रही, लेकिन कहीं टैक्सेशन की जो पॉलिसी है, चाहे वो जीएसटी की बात कर ले या इनकम टैक्स की, वो थोड़ी जटिल है और उसको सरलीकरण किया जाना बहुत जरूरी है, लोगों को यही सबसे बड़ी उम्मीद है। जी बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते भोपाल का। नीलम, बजट को लेकर वहां के लोगों में क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या उनको लग रहा है कि कहां राहत मिलने वाली, कौन से सेक्टर में? हमारे यहाँ महिलाएं ज्यादा एक्टिव है पुरुषों के लिए। जी बिल्कुल, बजट को लेकर के हम सीधे महिलाओं से ही बात करेंगे कि क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि सबसे ज्यादा बजट अगर आगे पीछे होता है तो घर गृहस्थी में असर पड़ता है। मैडम, आज बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें रखते हैं केंद्र सरकार से, कहाँ किस क्षेत्र में राहत देनी चाहिए? बजट में सबसे पहली बात है घर गृहस्थी पे वजन नहीं आना चाहिए। जैसे कि अभी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है और सबके घर में और परेशानियां जरूर बढ़ गई बीमारी के कारण, कोविड से, तो बजट संतुलित होना चाहिए। गैस के रेट नहीं बढ़ना चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो घर पे सबसे पहले इफेक्ट आता है, तो वो चीजों को भी कंट्रोल करना जरूरी है। और एक तो स्वास्थ्य के लिए भी कुछ सेवाएं जो और भी जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य पर भी ध्यान तो दिया जा रहा है पर जितनी जरूरत है उतना नहीं हो पा रहा है, तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये चाहते हैं कि एक आम आदमी इजीली अपनी लाइफ को चला सके, जरूरतें पूरी कर सके, ऐसा बजट होना चाहिए। बजट के लिए कि जरूरी है कि सब आम जनता से लेकर ऊपर तक का सबका सोचना चाहिए। क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो ये ऊपर के लोगों की सब व्यवस्थाएं देख ली जाती है बजाय कि नीचे के लोगों की। तो नीचे के लोगों, तबके के लोगों को ऐसा बजट मिलना चाहिए जिससे उनके डेली का रूटीन चलता रहे, अच्छे से अपनी लाइफ गुजर कर सके, ऐसा बजट आना चाहिए। जी बिल्कुल, महिलाओं के बात साथ साथ हम पुरुषों से भी बात करेंगे, क्योंकि एक वर्ग टैक्स पेयर वर्ग है। सर, क्या कुछ उम्मीदें इस बार रखते हैं, अगर हम टैक्स को लेकर के बात करें या जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसको लेकर के बात करें तो? देखिए, बजट के बारे में मेरा जो है ना कुछ अलग ही ख्याल है। हर व्यक्ति जो है अपने हिसाब से सोचता है कि मुझे लाभ होना चाहिए। गृहणियां कहती है गैस के पैसे कम हो जाना चाहिए, व्यापारी कहता है हमारे टैक्स कम लेना चाहिए, नौकरी पेशेदार आदमी कहता है कि हमारे पर जो है नौकरी पर ये अपने बढ़ाई जानी चाहिए सीमा। मैं सोचता हूँ बजट ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र हित में हो, लोगों को त्याग करने की भावना होना चाहिए, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा, लेंगे तो जो देंगे वो है। सरकार को भी चाहिए कि बजट के अंदर जो ना इस प्रकार की चीजें न रखे जिसमें मुफ्तखोरी को बढ़ावा मिले। मेरे हिसाब से बजट जो है राष्ट्र हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बजट उसी ढंग का होना चाहिए। मैम, सर ने बोला कि राष्ट्र हित में होना चाहिए, देने की भी भावना होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या सोचना, क्या उम्मीदें रखते हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितना मैक्सिमम जो टैक्स वसूला जाता है वो मिडिल क्लास है, अपर क्लास टैक्स भरते हैं लेकिन उनकी कोई सीमा नहीं है, और सबसे लोअर क्लास ये होता है कि बीपीएल के अंदर है वो टैक्स भरते नहीं है। ये जो टैक्स है मेनली मिडिल क्लास के ऊपर इफेक्ट करता है। और सैलरीज एज पर कोरोना देखा जाए तो 2-2.5 साल से जो इजाफा सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन टैक्स हम बराबर भर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि मैं अंकल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसा टैक्स हम दे रहे हैं और जो वसूली अभियान है टैक्स का वो सबसे किया जाए, सबको बिहाफ में रखते हुए प्रॉपर
टैक्सेशन हो। और खासकर महिला होने के तौर पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा एसेंशियल कमोडिटीज पे टैक्स कम करें, ताकि अगर सिलेंडर का सैलरी ये नहीं, गैस का वो नहीं बढ़ेगा, पैसे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी काफी चीजें हमारे हित में रहती है। और सेकेंडली पेट्रोल के लिए 43 रुपीज पेट्रोल जो पर आता है, लेकिन टैक्स लग के वो 107 रुपए है। ये बहुत कठिन है आगे जाके इस चीज के साथ बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल। मैम मैं आपसे, क्योंकि आपके घर में बच्चे होंगे, युवा होंगे, वो क्या उम्मीदें रखते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या कुछ ऐसा करना चाहिए? भाई युवाओं के लिए तो करना ही चाहिए, क्योंकि आजकल वो पीढ़ी वो आ रही है कि युवाओं की पीढ़ी है, चलो वो करे कुछ, पर युवा भी मध्यम वर्गीय परिवार जैसे कोई भी हुआ तो युवा उन भी क्या करेंगे जब ये सब टैक्स अक्सर ये देते रहेंगे, ये रहते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार को बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, जो जॉब के लिए कुछ कि भाई जॉब अच्छा लग जाए, क्या गवर्नमेंट जॉब मिलता नहीं आजकल जनरल कैटेगरी वालों को, तो वो भी होना चाहिए। सबको जॉब मिले, ये करे, ऐसा नहीं किसी नीचे वाले तबको को जॉब दे दे। ये मैडम इस रोजगार की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई, एजुकेशन, छोटे बच्चे होते हैं, एजुकेशन से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है कि बजट में शिक्षा की ओर कितना ध्यान देना चाहिए, क्या उम्मीदें रखते हैं? शिक्षा आने वाले भावी जीवन के लिए तो बहुत जरूरी है। तो मिडिल क्लास मतलब एजुकेशन पे तो बहुत ज्यादा जो निजी स्कूल है वो जो बहुत ज्यादा फीस वगैरह लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मतलब हर साल वो 10% इंक्रीज जो करते हैं उनका रहता है, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल में होना चाहिए ताकि मिडिल क्लास पे प्रेशर नहीं पड़े। हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाए, तो थोड़ा सा निजी स्कूलों को भी सोचना चाहिए इस बारे में। और सरकारी स्कूल में देखा गया है कि मतलब एक व्यवस्था नहीं रहती पढ़ाने की। अब हर उम्र का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ता है, तो एक कैटेगरी बना के उसको पढ़ाए ताकि उन पे भी अच्छा असर पड़े। बस थैंक यू। मैम आप क्या उम्मीदें रखती है कि किस क्षेत्र में ज्यादा राहत या सरकार को ध्यान देना चाहिए? ये स्कूल्स में ही है कि आजकल गवर्नमेंट स्कूल में तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही। हम देख ही रहे हैं कि बच्चे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, जी नीलम, उनको मिड डे मील मिल रही है, वो भी खराब है, खा के आ ही रहे हैं बस। तो जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो उसका क्या फ्यूचर है? बिल्कुल। तो अलग अलग वर्गों की देखिए अलग अलग मांगे हैं, सबका यही कहना है कि सरकार को खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का बजट लाना चाहिए, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल में सबने अलग अलग तरीके की मुसीबतें झेली हैं और देखी हैं, तो सबका यही उम्मीदें हैं कि उस बात को सरकार ध्यान में रखे और उसी तरीके का बजट जो है वो पेश किया जाए। जी बिल्कुल। नीलम आप बनी रही हमारे साथ। जबलपुर से अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए, अभिषेक का रुख कर लेते। अभिषेक, पूरे देश की निगाहें ठीक 11 बजे देश का जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर, जबलपुर वासियों की बात की जाए तो वहां के लोग किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे इस बजट को लेकर? देखिए रितु, आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करने जा रही है। इसको लेकर अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर के लोगों को भी काफ़ी उम्मीद है। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के भंवरताल गार्डन में, जहां आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बजट है आम, उससे क्या उम्मीद है। सर, आज जो आम बजट पेश होने जा रहा है उससे क्या, किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? हम तो व्यापारियों के हित के लिए, जनता के हित के लिए, उनके लिए सोचते आएंगे। बजट ऐसा होना चाहिए ना व्यापारियों पे ज़्यादा बोझ पड़े, ना आम जनता पे, अपने घर की महिलाओं पे भी ज़्यादा, किचन में भी इतना ज़्यादा बोझ ना आए। ऐसा बजट पेश होना चाहिए। मतलब राहत चाहिए, कुल मिला के राहत चाहिए। जो अभी तक अपन सोच रहे हैं कि भैया सरकार से यही उम्मीद है कि जनता को और सबको, व्यापारियों को, सबको राहत मिल सके। अगर ये बताइए कि आज आम बजट पेश होने जा रहा है, 11 बजे निर्मला सीतारमण जो है अपना बही खाता खोलेंगी, तो क्या उम्मीद है, किस तरह क्या निकलेगा बही खाते से? बजट में कोई टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पंजाब में चुनाव की वजह से नहीं लगाएंगे। परंतु मेरा एक कहने का तात्पर्य है कि जो सरकार पैसे खर्च करती है, जैसे रेल लाइन में, गढ़ा रेल लाइन में किया, ये इसके लिए वो उड़ीसा और इसको साउथ से जोड़ने का था, इसमें किसी को कोई राहत नहीं मिली। इन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी तक कोई गाड़ी चली नहीं। इससे क्या है, आम पब्लिक में जितना पैसा लगा, आम जनता ही का तो पैसा लगा जी।
और इसका उपयोग होना चाहिए। और मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु इस तरफ भी ध्यान दें कि जिससे सबको राहत मिले। और जो गरीबों को, जो चूहा को जो पिंजरे में रोटी फंसाई जाती है जिससे चूहा फंस जाता है, इसीलिए गरीबों को जो उल्टा सीधा खाना, इनको नौकरी दी जाए, इनको अच्छा काम दिया जाए और ये खाना मुफ्त का अनाज बंद कर दिया जाए। इससे देश को तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। आदमी नपुंसक नहीं होगा, बहुत अच्छे ढंग से काम करके और अपने देश हित में काम करेगा। और आप क्या उम्मीद रखते हैं अंकल, आज जो आम बजट आ रहा है देश का, उससे क्या उम्मीद है? जबलपुर के हित में क्या होना चाहिए? ये विकास होना चाहिए यहाँ का, आने जितना भी हो सके आने यहाँ का विकास। और जो लोगों के ऊपर टैक्स है उस पर कम होना चाहिए। पेट्रोल डीजल के कीमतों पे कंट्रोल होना चाहिए आने, और किसानों को भी राहत होना चाहिए आने, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए जो लोग हैं वह कह रहे हैं कि हर वर्ग को राहत मिलना चाहिए। आज निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री, वह अपना बही खाता लेकर पहुंचेंगी संसद में, और 11 बजे जब वह खुलेगा तो क्या लगता है किस तरह की उम्मीद राहत मिलेगी महंगाई के तड़के पर? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, हर चीज़ का महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोरोना काल के बाद से बिल्कुल बाजार उछाल मारती है। इसमें कंट्रोल होना चाहिए, टैक्स वगैरह में भी कंट्रोल होना चाहिए। जीएसटी जो है प्रदेश में अलग टैक्स ले रही है, केंद्र अलग जीएसटी ले रही है, कोई एक टैक्स ले जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो। महंगाई तो भुगत रही, जनता भुगत रही ना, एक टैक्स अपना अपना लिए जा रहे हैं, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा। हर व्यक्ति परेशान है, हर किसी भी वर्ग का हो, सब परेशान जी। हाँ, तो देखिए रितु, जो लोग हैं वह यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई का मार लोगों पर पड़ रही थी, इस बजट से उनको उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महंगाई से निजात दिलाने का काम करेंगे, जो टैक्स हैं उसको कम करने का काम करेंगे, ताकि जो तमाम वर्ग है, चाहे वह निम्न वर्ग हो, मिडिल क्लास हो या फिर हायर क्लास, इन सब लोगों को जो है राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल की दामों पर अंकुश लगेगा, तो एक उम्मीद जो है लोगों में जगी हुई है। अब लेकिन ये देखना होगा जब 11 बजे संसद के पटल पर वही खाता खुलेगा, उससे किस तरह का उससे क्या निकलता है, लोगों को कितनी राहत मिलती है। एक बड़ा मुद्दा कोरोना का लगातार बरकरार है, इसमें शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो हर किसी को उम्मीद है और सभी को इंतजार है ठीक 11 बजने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का लाइव जुड़ने के लिए।